मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजताला मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट को करना है। तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो परिसर है भोजताला का। यहाँ पर आप देखिए कमाल मौलाना मस्जिद के गुंबद भी दिख रहे हैं और अंदर भोजताला है, जिसका कि हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो प्राचीन कालीन मंदिर है। इस तरह में ऐसे कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कह रहे हैं कि भोजशाला प्राचीन माँ सरस्वती का मंदिर है। कि भोजशाला में प्रवेश करते ही जब हम बाई ओर जाते हैं तो दो शिलालेख लगे हैं। 1902 में यहाँ पर अंग्रेजों के पुरातन विभाग ने सर्वे किया था, जिसे इसको भोजशाला नाम अंग्रेजों के सर्वे के बाद ही मिला है। राजा भोज ने जो बनाई थी उसे सरस्वती कंठाभरण कहा जाता है, माँ शारदा सदन कहा जाता था। राजा भोज के विजय श्री गाथा के दो नाटक मंचन वहाँ लिखे हुए हैं। उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो एक कमरा जिसमें जय विजय की प्रतिमाएं बनी हुई है, शंख चक्र बने हुए हैं। नंदादीप स्थान जहाँ इस परिसर में अखंड जो जला करती थी वह स्थान बना हुआ है। काल भैरव की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की, गणेश जी की, भैरवनाथ की और राम की, कृष्ण की, चतुर्भुज नारायण, नरसिंह अवतार, भोलेनाथ, ऐसे सारे अवशेष इस गर्भगृह के अंदर प्राप्त हुए हैं। शंख चक्र गदा सब बने हुए, शिव की आकृतियां बनी हुई है, माँ वाग्देवी की आकृतियां बनी है, हनुमान जी बने हुए, ऐसे सारे चिन्ह। एक भी खंबा ऐसा नहीं है तो हम ये कह दें कि हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजताला मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट को करना है। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई की टीम ने 98 दिन यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को सौंप भी दी है। अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो परिसर है भोजताला का। यहाँ पर आप देखिए कमाल मौलाना मस्जिद के गुंबद भी दिख रहे हैं और अंदर भोजताला है, जिसका कि हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो प्राचीन कालीन मंदिर है। गोपाल शर्मा जी याचिकाकर्ता भी हैं, जिनकी याचिका पर यह पूरा केस चला और लगातार इस मुहिम में, इस कहना चाहिए सत्याग्रह में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। फिलहाल हम इनसे सर्वे की बात करते हैं, एएसआई का जो सर्वे है, जो रिपोर्ट है, उस पर बात करते हैं। गोपाल शर्मा जी, क्या आप लोगों ने याचिका लगाई थी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पिछले दिनों एक आदेश हुआ था कि मंगलवार के दिन सत्याग्रह के लिए और हिंदू समाज के लिए और शुक्रवार को नमाज के लिए मुसलमानों के लिए, जिसके इस आदेश के कारण यहाँ धार शहर की कई बार शांति भंग हुई, कर्फ्यू लगे, दंगे फसाद हुए। तो हमारा तब भी कहना था कि अगर ये मंदिर है तो हिंदू समाज को दें, अगर मस्जिद है तो पूरा मुस्लिम समाज को दो। एक ही स्थान पर नमाज भी और पूजा, ये तुष्टिकरण नीति बंद की जाए। तो उन सब विषयों को लेकर हमें पिछले दिनों हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें क्योंकि यहाँ का भोजशाला कोष्टक में कमाल मौलाना ऐसा इसका टाइटल है, तो टाइटल के कारण ये दोनों चीज़ें यहाँ हो रही थी, इसके कारण धार में तनाव बनता था। तो हमने टाइटल तय करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि भोजशाला का टाइटल तय हो, ताकि हम अगर मस्जिद है तो आप उनको दे दीजिए, मंदिर तो हमको दीजिए। तो पिछले दिनों टाइटल के लिए हमने पिटीशन दायर की थी। 11 मार्च के दिन हाई कोर्ट ने आदेश किया कि भोजशाला का सर्वे किया जाए। सर्वे के आधार पर तय हुआ कि भोजशाला क्या है, मंदिर है कि मस्जिद। 22 मार्च से यहाँ सर्वे प्रारंभ हुआ, जो 98 दिन चला है। इन 98 दिनों में अगर मेरा तो ये कहना था कि जज साहब अगर सीधे भोजशाला आकर खुद देख लेते आंखों से तो उन्हें सर्वे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भोजशाला अपने आप में इतना बड़ा साक्ष्य है जिसमें कई मंदिर के सारे चिन्ह यहाँ मौजूद हैं। भाई सही, हम इस सर्वे में ऐसे कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कह रहे हैं कि भोजशाला प्राचीन माँ सरस्वती का मंदिर है। 98 दिन सर्वे चला। इस सर्वे के दौरान लगातार हिंदू पक्ष से आप अंदर थे, एएसआई की टीम के साथ मुस्लिम पक्ष से भी लोग थे। क्या देखा आपने अपनी आंखों से वहाँ? देखिए, भोजशाला में प्रवेश करते ही जब हम बाई ओर जाते हैं तो दो शिलालेख लगे हैं। 1902 में यहाँ पर अंग्रेजों के पुरातन विभाग ने सर्वे किया था, जिसे इसको भोजशाला नाम अंग्रेजों के सर्वे के बाद ही मिला है। क्योंकि राजा भोज ने जो बनाई थी उसे सरस्वती कंठाभरण कहा जाता है, माँ शारदा सदन कहा जाता था। भोजशाला नाम 1902 में पड़ा, जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाईं ओर जो शिलालेख लगे हैं, जिसे सरस्वती राजा भोज के विजय श्री गाथा के दो नाटक मंचन वहाँ लिखे हुए हैं। उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो एक कमरा जिसमें जय विजय की प्रतिमाएं बनी हुई है, शंख चक्र बने हुए हैं। नंदादीप स्थान जहाँ इस परिसर में अखंड जो जला करती थी वह स्थान बना हुआ है। उसके आगे जाली में रखे हुए कुछ अवशेष है जिसमें शिव पार्वती की आकृतियाँ बनी हुई है।
87 में यहाँ जब उत्खनन हुआ था भोजशाला के अंदर फर्शीकरण का, उस समय एक ऐसी 24 प्रतिमाएं निकली थी और ये खंबे निकले थे जो यहीं पे अंदर भोजशाला परिसर में रखे हुए हैं। बाकी अवशेष मांडव के संग्रहालय में रखे हुए हैं। अभी जब सर्वे हुआ तो सर्वे में इस गर्भ के अंदर ही भगवान काल भैरव की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की, गणेश जी की, भैरवनाथ की और राम की, कृष्ण की, चतुर्भुज नारायण, नरसिंह अवतार, भोलेनाथ, ऐसे सारे अवशेष इस गर्भगृह के अंदर प्राप्त हुए हैं। साथ ही भोजशाला का 50 मीटर के दायरे के अंदर सर्वे का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। उन हाईकोर्ट के आदेश के तहत यहाँ पूरा सर्वे हुआ। उस सर्वे में पूरे पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ से ऐसे 1500 से अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं जो चिक कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर की धरोहर है, जिसमें माताओं के खंडित शरीर, गर्दनें, पूरा शरीर इस प्रकार निकला है। वासुकी नाग जो 7 फन वाला होता है, जो नागों के राजा कहा जाता है, उसकी आकृति पूरी पत्थर की बनी हुई निकली है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी निकले हैं। तो ऐसे सारे अवशेष 70 से अधिक पूर्ण प्रतिमाएं निकली है जो सर्वे टीम ने अपने संरक्षण में ली है। तो निश्चित ही इससे कह सकते हैं कि ये पूरा प्राचीन मंदिर रहा है। जो हमारे पास इनपुट्स है, 2000 से ज़्यादा पन्नों की ये पूरी सर्वे रिपोर्ट है। इसके अलावा इसमें 1700 से ज़्यादा ऐसे अवशेष जुटाए गए हैं और जो इनपुट्स हमारे पास है उसके मुताबिक एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो वर्तमान स्ट्रक्चर है ये किसी मंदिर के स्तंभ, खम्भों से तोड़कर बनाया गया है। आप सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से? मंदिरों के, चूंकि 1000 साल पुराना मंदिर है, तो सर्वे टीम सबसे पहले क्या देखती है कि इसका आधार क्या है, नींव कितनी पुरानी, क्योंकि नींव स्थायी रहती है, बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर गिरता पड़ता टूटता रहता है। ये हम अपने मकानों में भी देखते हैं। तो जो इसकी नींव निकली है वो शैली की निकली है। जिस शैली में भोजपुर का राजा भोज द्वारा निर्मित शिव मंदिर है, उसकी नींव भी शैली की बनी है, परमाणकालीन। और यह नींव भी 1000 साल पुरानी निकली है जो उसी शैली को बिलोंग करती है। तो नीति आधार जो निकला है वो 1000 साल पुराना है। बाकी आप एक भी खंभा ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता चिकचिका के खंभों में परमाणकालीन परमाणु के जो राज चिन्ह है वो बने हुए हैं, शंख चक्र गदा सब बने हुए हैं, शिव की आकृतियाँ बनी हुई है, माँ वाग्देवी की आकृतियाँ बनी है, हनुमान जी बने हुए हैं। तो ऐसे सारे चिन्ह, एक भी खंभा ऐसा नहीं है तो हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं है। हर खंभे में कीर्ति चिन्ह, सूर्य के जो 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर के जो 8 रूप होते हैं, वो 8 रूप हर खंभे में विद्यमान है। तो मंदिर के अवशेष है। अच्छा, अब चूंकि इस मामले में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है, 22 जुलाई से सुनवाई होना है, तो आप याचिका करता है, लंबी लड़ाई लड़ी आपने, हिंदू समाज का आपने नेतृत्व किया, आप लोगों की अब मांग क्या है कि क्या होना चाहिए, जल्द फैसला होना चाहिए? देखिए, हाई कोर्ट अगर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करेगा तो निश्चित ही ये मंदिर घोषित होने वाला है। और मंदिर घोषित होगा तो निश्चित ही राजा भोज के कार्यकाल में जिस प्रकार की भोजशाला का स्वरूप था, वह स्वरूप हिंदू समाज अपनी आंखों से देखना चाहता है। ये हमारी मांग है। और अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो, उनका तर्क ये है कि एक तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूसरा उनका कहना है कि ये जो सबूत जुटाए गए हैं, कई मूर्तियां जो सीढ़ी के नीचे बंद कमरे में मिली, कई कलाकृतियां, कई चित्र, कई जो चीज़ें ये यहाँ पर लाई गई हैं, साजिशन लाई गई हैं, ऐसा वो आरोप लगाते रहे हैं। देखिए, मैंने जिस दिन सर्वे शुरू हुआ था उस दिन भी मैंने मीडिया के बीच में कहा था कि सर्वे की जरूरत उस भोजशाला को नहीं है। सर्वे की जरूरत ये जो कमाल मौलाना की जो दरगाह बनी हुई इसकी जरूरत है, क्योंकि ये भी हमारे हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है। क्योंकि जो कमाल मौलाना की मजार यहाँ पर बताई जाती है वो उनकी देहांत 1310 में अहमदाबाद में हुआ है और उनकी मजार जामा मस्जिद अहमदाबाद के पास आज भी बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद यहाँ पर दिलावर खां गोरी का शासन था। मोहम्मद खिलजी और दिलावर खां गोरी ने वहाँ से ईंट ला करके ये जो हमारे शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है, इनको दबा करके यहाँ पर मजारें बनाई है, जिसके ऊपर उन्होंने छत डाल करके ऊपर आस्थाना बनाया, जिसमें उन्होंने अवैध रूप से कई मजारें बना के रखी है। निश्चित ही सर्वे इस जगह को होना चाहिए। अभी सर्वे जो हुआ है उत्खनन, वो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम का हुआ है, पूर्व का तो अभी बाकी है। पूर्व में 50 मीटर के एरिया में कोई सर्वे नहीं हुआ है, वो केवल जीपीएस और जीपीआर मशीन द्वारा सर्वे हुआ है। निश्चित ही वह रिपोर्ट ही इतनी कारगर सिद्ध होगी कि उस मशीन ने भी
कई ऐसे अवशेष साक्ष्य निकलेंगे उस रिपोर्ट में, क्योंकि वो रिपोर्ट किसी ने देखी नहीं है। हमने तो वो देखा जो उत्तर दक्षिण और पश्चिम से निकला है। पूर्व की रिपोर्ट तो केवल जीपीएस और जीपीआर मशीन के द्वारा जो होगी वही प्रस्तुत होगी। निश्चित ही उसकी रिपोर्ट भी यही सिद्ध करेगी कि अभी तो कुछ सैकड़ों में प्रतिमाएं निकली है, अभी हजारों की प्रतिमाएं पूर्व दिशा में निकलने वाली है। अगर मशीन के आधार पर अगर उत्खनन होता है तो सारे साक्ष्य सामने आने वाले हैं। गोपाल शर्मा जी ये याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जो सबूत मिले हैं उससे साफ है कि यहाँ पर मंदिर था और जल्द ही कोर्ट इनके फेवर में फैसला करेगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोजशाला। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन एक समय था जब हिंदू पक्ष के लोग, धार में रहने वाले हिंदू और आसपास के जो हिंदू हैं, वो यहाँ बाहर रोड पर बैठकर पूजा करते थे क्योंकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और करीब 38 साल से जो गोपाल शर्मा जी हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके बाद हिंदू लोगों को अंदर मंगलवार को हनुमान पूजा, हनुमान चालीसा और सत्याग्रह की अनुमति मिलना शुरू हुई। जो इतिहास है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इस भोजशाला का पूरा इतिहास है, क्योंकि 38 साल से तो गोपाल शर्मा जी खुद संघर्ष कर रहे हैं। सर, क्या इतिहास है इस भोजशाला का? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कुछ पढ़ा है, उसमें यह भी कहा जाता है कि ये प्रमाणकालीन है, कुछ लोग इसे मस्जिद भी बताते हैं। आप पहले तो इतिहास बताइए कि क्या पूरी कहानी है इसकी। राजा भोज का जन्म 989 में राजा मुंज के भाई के यहाँ जन्म हुआ था। वो राजा भोज का शासनकाल 1010 से लेकर 1064 तक रहा है। इसी स्थान पर माँ वाग देवी के राजा भोज को साक्षात्कार हुए थे, तो राजा भोज ने इसी स्थान को अपनी कर्मभूमि और माँ का ही रहने का स्थान बनाया था। क्योंकि राजा भोज परमाणकालीन थे और विक्रमादित्य के वंशज थे, तो धारा नगरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और अपने राज को यहाँ से संचालित किया। कहते हैं जैसे जिस प्रकार तक्षशिला, नालंदा, शांतिपानी आश्रम में विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर संस्कृत के आचार्य पूरे आर्यावर्त से यहाँ विद्वान आकर के अध्ययन करते थे। अध्ययन करने के पश्चात, अपना अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना। एक विश्वविद्यालय था, महाविद्यालय था, लेकिन अचानक से ये फिर मस्जिद कैसे हुई या नमाज कैसे पढ़ने लगी गई? ये 5000 विद्यार्थियों का आवासीय विद्यालय था, गुरुकुल था ये। जिस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने इसका निर्माण किया था 1034 में, राजा भोज का देहांत 1064 में हो चुका था लेकिन 1305 तक वह विद्यालय गुरुकुल की परंपरा यहाँ यथावत चलती रही। 1269 में एक फकीर आया यहाँ पर, जिसे सूफी संत कहा जाता है। सूफी संत मतलब मुगलों की एक सेना थी जिसमें दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी उन्होंने। हिंदुओं को सेकुलर बनाने का कार्यक्रम इन सूफी संतों ने किया था। और ये सूफी संत जहाँ जहाँ गए वहाँ हिंदू समाज अपमानित हो रहा है। तो कमाल मौलाना 1269 में यहाँ आए, यहाँ पर नमाज पढ़ने लगे। नहीं, उन्होंने यहाँ रह करके 34 वर्ष यहाँ 34 वर्ष यहाँ मालवा क्षेत्र में घूम करके अपनी फकीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए और अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस भोजशाला की भव्यता और गुरुकुल प्रथा को नष्ट किया, हवन कुंड को नष्ट किया और प्रतिमा को जो वहाँ लगी थी उसे लूट कर खंडित करके बाहर की फेंक दिया। अच्छा, उस समय की बात आप कर रहे हैं 1310। उसके बाद से अभी हालांकि मंगलवार को पूजा की अनुमति हिंदुओं को है, लेकिन कितने समय तक हिंदू पूजा से वंचित रहे? 1305 से यहाँ पूजन बंद था, जो हमको 8 अप्रैल 2000 आंदोलन के सत्याग्रह के पश्चात 8 अप्रैल 2003 को अधिकार मिला है कि 718 साल बाद कि हम भोजशाला में बैठ के सत्याग्रह कर पा रहे हैं। 2003 से पहले की तस्वीर आप बताना चाहेंगे, आप लोग कहाँ बैठकर सत्याग्रह करते थे, पूजा करते थे, कौन सी जगह है वो? वहीं आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक नारकट दीवान हुए 1935 में। उन्होंने इन मुसलमान इनकी हर तरह की चाकरी करके एक दिन की नमाज की परमिशन ले ली थी, जिसका हिंदू महासभा आर्य समाज लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पश्चात इनके नमाज के सारा सामान जब्त हुआ, नमाज बंद हुई और इनको हटवाड़ बख्तार मार्ग पे एक मस्जिद बना के दी, जिसको आज भी कहा जाता है राजा की रहमत मस्जिद। और ये नमाज वहाँ प्रारंभ हुई। कालांतर में कांग्रेस सरकार में सेकुलर राजनीति के चलते 80 के बाद यहाँ पर नमाज प्रारंभ हुई।
और आप लोगों ने कहाँ संघर्ष, आप बताते ये बैरिकेड से आप लोग इसके बाहर बैठकर सत्याग्रह करते थे? तो एंकानो में हमने यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। यहीं पर हम माता का चित्र रख के सत्याग्रह करते थे। ये पूरे मैदान में मटन मार्केट की दुकान लगती थी और संघर्ष चलता था। एंकानो लेके सिंत्यानो तक हमारा संघर्ष चला। सिंत्यानो में यहाँ पर सुब्रमण्यम जी, वो भी मुख्य सचिव है कश्मीर में, वो यहाँ कलेक्टर थे। उन्होंने हमारी मांगों 3 मांगे पूरी की। कब्रिस्तान पर प्रतिबंध लगाया, मटन मार्केट हटाया, वो जो भोजशाला के अंदर एक कमरा था इसके अंदर मुस्लिम परिवार रहता था वो खाली कराया, और हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके कारण फिर हमने इस सत्याग्रह के साथ साथ पूरे जिले का जागरण किया। सिंत्यानो से लेकर हमने 3 तक ये जागरण किया। वो 3 में यहाँ पर 1.5 लाख लोग से अधिक आए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज ने संघर्ष किया। पूरे के पश्चात 8 अप्रैल 2003 को ये अधिकार मिला है कि हम भोजशाला में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं 718 साल बाद। अब आप लोग 7 दिन में से एक दिन, सप्ताह में एक बार जाते? मंगलवार के दिन हमें अंदर सत्याग्रह का दिन भर सूर्य से सूर्यास्त तक रहता है। शुक्रवार उनका नमाज का रहता है। बाकी दिन कोई भी 1 रुपया देकर पुरातत्व विभाग के नियम से जा सकता है। ऐसे में कभी टकराव या विवाद की स्थिति भी हो सकती थी? काफी बार हुई है, और उसी को इसी शांति के लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और कोर्ट अब निर्णय करेगा तो निश्चित ही जो साक्ष्य के आधार पर करेगा तो ये माँ का मंदिर है, वो मंदिर घोषित होगा। ये क्योंकि गोपाल शर्मा जी इन्होंने लंबा इतिहास बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदू पूजा से वंचित थे। यहाँ रोड पर, इस बैरिकेड के बाद रोड पर बैठकर सत्याग्रह चालू किया, और फिर 2003 में इनकी मांग पूरी हुई, और एक दिन मंगलवार के दिन भोजशाला के अंदर हिंदुओं को पूजा के लिए जाने की अनुमति मिलना शुरू हुई। और इसके बाद यहाँ पर विवाद की स्थिति खत्म हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। इसीलिए याचिका जो करता है, इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब एएसआई रिपोर्ट सौंप दी गई है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगी कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोजशाला।